सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बारा, राजस्थान, बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड। टॉपिक फर्टिलाइजेशन। छात्रों, आज हम आपको फर्टिलाइजेशन, जिसे निषेचन कहते हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, तो इसकी क्या रूपरेखा होती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नई अपलोड की जाती है वह तुरंत आपको उपलब्ध हो जाए। इसलिए सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो छात्रों, आज हम आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, इसे निषेचन कहते हैं, जिसको अगली नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाया गया है। फर्टिलाइजेशन एक हैप्लॉइड मेल, जिसे अगुणित नर तथा मादा युग्मक फीमेल गैमेट्स, जिसमें स्पर्म और ओवा के मिलान तथा दोनों गैमेट्स के प्रोन्यूक्लियस के संलग्न को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत 2x क्रोमोसोम होते हैं। तो छात्रों, हम आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, जिसमें स्पर्म के अंडाणु में प्रवेश से अंडाणु डेवलपमेंट के लिए उत्प्रेरित होता है, जबकि दोनों प्रो न्यूक्लियस के संलग्न से फिर से डिप्लॉइड अवस्था प्राप्त होती है। दोनों प्रोन्यूक्लियस के संलग्न को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन की क्रिया पर सबसे पहले प्रकाश सर्वप्रथम साइंटिस्ट ल्यूवेनहोक ने 1683 के द्वारा डाला गया था तथा प्रस्तुत किया गया था। लोअर ग्रेड के सम एनिमल्स में मेल तथा फीमेल गैमेट्स साइज, शेप एंड बिहेवियर में समान होते हैं, परंतु अधिकतर जंतुओं में मेल गैमेट साइज में छोटा, इलोंगेटेड तथा गतिशील होता है तथा गमन कर फीमेल गैमेट्स तक जाता है, जबकि फीमेल गैमेट्स साइज में बड़ा तथा गोल तथा गतिहीन होता है, जो गति नहीं करता। लोअर ग्रेड के सम एनिमल्स में मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज के दौरान संलयन हो जाते हैं, जब गैमेट्स संलयन में भाग लेने वाले गैमेट्स साइज, शेप एंड बिहेवियर में एक समान हो तो संलयन को आइसोगैमेट्स युग्मक संलयन कहते हैं। इसके विपरीत
जब गैमेट्स संलयन में भाग लेने वाले गैमेट साइज, शेप एंड बिहेवियर में डिफरेंस हो तो इस प्रकार के संलयन को एनाइसोगैमेट कहते हैं और इन गैमेट्स को एनाइसोगैमेट्स कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में दो आवश्यक स्वतंत्र अभिमुखता पाई जाती है, जिसमें एक्टिवेशन तथा एम्फीमिक्सिस होता है। एक्टिवेशन में स्पर्म ओवा में प्रवेश कर अनेक कार्मिक परिवर्तनों को उत्तेजित करता है, इसे एक्टिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट, एम्फीमिक्सिस। मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस के समेकन को या संलयन को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। इसके द्वारा फिर से डिप्लॉइड अवस्था प्राप्त होती है तथा मैटरनल एंड पैटर्नल जेनेटिक्स पदार्थों का आपस में संलयन होता है। फर्टिलाइजेशन की में जो स्लाइड दिखाई गई है, इसमें फर्टिलाइज प्रोसेस की अनेक प्रतिरूपण दिखाए गए हैं, जिसमें जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें फर्टिलाइजेशन दिखाया गया है। इसमें हेप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम तथा ओवम के एंट्री ऊपर एक स्पर्म कोन के पास से एंटर कर रहा है। सेकंड में स्पर्म न्यूक्लियस और कोन सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर और न्यूक्लियस ओवम दिखा रखा है। थर्ड स्ट्रक्चर में देखिए, इसमें स्पर्म न्यूक्लियस एंड एस्टर्स दिखाए गए हैं। नेक्स्ट डायग्राम में फीमेल न्यूक्लियस और मध्य सेंटर के ऊपर मेल न्यूक्लियस दिखाया गया। नेक्स्ट स्टेज, इसमें पैटर्नल क्रोमोसोम्स, मैटरनल क्रोमोसोम्स etc दिखाया गया है तथा नेक्स्ट डायग्राम में मैटरनल क्रोमोसोम्स, स्पिंडल्स दिखाए गए हैं। लास्ट में इसके अंदर फर्टिलाइज प्रोसेस का में कॉन्स्ट्रक्शन दिखाया गया है तथा 1 से 2 सेल्स का निर्माण भी दिखाया गया है। इधर दूसरे डायग्राम में फर्टिलाइजेशन को दिखाया गया है। फर्टिलाइजेशन के प्रकार, जो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसमें साइंटिस्टों ने फर्टिलाइजेशन स्थान के आधार पर जंतुओं में 2 प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तथा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो आपको इस स्लाइड में दिखाया गया है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें मेल तथा फीमेल न्यूक्लियस का संलयन फीमेल के बॉडी में न होकर बाहर होता है या जल में होता है, तो इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होता। इसमें फीमेल अपने ओवा को वाटर में स्वतंत्र कर देता है, छोड़ देता है तथा मेल इन्हीं के पास स्पर्म को मुक्त करता है। अधिकतर जलीय जंतुओं में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके एग्जाम्पल हाइड्रा, फिशिज, फ्रॉग etc होते हैं। इस स्लाइड में हम आपको एडल्ट दिखाया गया है, जो फीमेल एक और राइट साइड में, और इसी प्रकार से एक मेल दिखाया गया है। मेल स्पर्म सेक्रेट करता है। इधर ओवा, मेल फीमेल
एक ओम सेक्रेट करती है, दोनों से वाटर के अंदर मिलान होता है, मिलान के फलस्वरूप जायगोट बनता है, जो अपने स्लाइड के द्वारा दिखाया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यह भी एक प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है, परंतु अधिकतर जंतुओं में मेल तथा फीमेल न्यूक्लियस का संलग्न फीमेल के बॉडी में ओविडक्ट में होता है। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार के जंतुओं के नर में या मेल में कोपुलेशन ऑर्गन्स पाया जाता है, जिसके द्वारा स्पर्म्स को फीमेल के ओविडक्ट में प्रवेश कराया जाता है। टेरेस्ट्राइल एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो छात्रों, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी वैज्ञानिकों ने आगे जाकर 2 टाइप का बताया साइंटिस्टों ने। एक होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो छात्रों, ये देखिए, तो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दिखाई गई है, जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाया गया है। इसमें लेफ्ट साइड में मेल एडल्ट तथा इधर दूसरी साइड में फीमेल। मेल एक स्पर्म सेक्रेट करता है, जो फीमेल की बॉडी के अंदर कोपुलेशन ऑर्गन्स के द्वारा स्पर्म को इंटर कराता है, तथा इधर फीमेल के अंतर्गत ओविडक्ट में ओवम के पास जाकर स्पर्म का संलग्न होता है, और संलग्न के फलस्वरूप एक द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसके अंतर्गत जंतुओं में अधिकतर क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है। छात्रों, मेल एंड फीमेल गैमेट्स अलग अलग एनिमल से आते हैं, चाहे जंतु उभयलिंगी हो। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन ये भी एक प्रकार का इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अंतर्गत एक स्पीशीज के या एक ही एनिमल के स्पर्म तथा ओवा में आपस में संलग्न होकर फर्टिलाइजेशन होता है, तथा उसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें उसी एनिमल का स्पर्म उसी एनिमल के ओवा से मिलान या संलग्न होता है। जंतुओं में यह टेपरम टीना सोलियम में पाया जाता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन पादपों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्रियाविधि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, इसको भी साइंटिस्टों ने 5 स्टेज में विभाजित कर स्टडी की।
जिसमें आज हम आपके सामने अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा, शुक्राणुओं का अंडाणु तक उपगमन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जो राइट साइड में स्लाइड दिखाई गई है, इसके अंतर्गत फर्टिलाइजेशन की सफलता के लिए स्पर्म का अंडाणु तक पहुंचना आवश्यक होता है। अधिकतर जंतुओं में मेल एंड फीमेल गैमेट्स अलग अलग जनक या अंगों में बनते हैं। मेल गैमेट्स साइज में छोटे तथा गतिशील होते हैं, इन्हें स्पर्म कहते हैं, जबकि फीमेल गैमेट्स साइज में बड़ा तथा गतिहीन होता है, यह एक्टिव नहीं होता तथा इन्हें अंडाणु कहते हैं। गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम समय तक ही बनी रहती है। यह कुछ मिनट से लेकर कुछ आवर्स तक होती है। एक्वेटिक एनिमल में, जिनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओवा सम मिनट्स तक ही जीवित रहते हैं, लिविंग रहते हैं। ह्यूमन में अंडाणु 24 आवर्स तक जिंदा रहता है। इस प्रकार शुक्राणुओं का जीवन काल मनुष्य में 24 आवर्स, चमगादड़ में 3 से 4 मंथ्स एंड हनीबी में कई मेनी मंथ तक होता है। तो छात्रों, ये जो आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं फर्टिलाइजेशन का, वो आपके अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई समझ में नहीं आ रहा तो बता दीजिए, जिससे इसको मैं रिपीट करके दोबारा आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। तो अच्छा छात्र, आपको समझ में आ रहा है तो आगे देखते हैं हम। तो शुक्राणुओं में खाद्य पदार्थों का अलग परिमाण होता है। इनमें एनर्जी सोर्स भी सीमित होता है, इसलिए इन्हें एजुकुलेशन या स्खलन तक निष्क्रिय रखा जाता है, ताकि फर्टिलाइजेशन से पूर्व इनके एनर्जी सोर्स समाप्त न हो। स्पर्म का उपगमन अंडाणुओं तक एक केमोटैक्सिस की क्रिया से होता है, जिसमें स्पर्म को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अंडाणुओं से फर्टिलाइजिन नामक एक केमिकल सेक्रेट होता है तथा स्पर्म से एंटी फर्टिलाइजन निकलता है। एंटी फर्टिलाइजन से आकर्षित होता है और स्पर्म तैरते हुए अंडाणु की विट्टेलाइन मेम्ब्रेन से चिपक जाता है। ये फर्टिलाइजन एंड एंटी फर्टिलाइजन स्पीशीज विशेष होते हैं। यही कारण है कि वाटर में कई जंतुओं के स्पर्म तथा ओवा उपस्थित होते हैं। फिर भी मेंढक के स्पर्म मेंढक के ओवा से तथा हाइड्रा का स्पर्म हाइड्रा के ओवा से फर्टिलाइजेशन होता है। अलग स्पीशीज के स्पर्म ओवा आपस में संलग्न नहीं होते। फर्टिलाइजेशन को सुनिश्चित करने के लिए जंतुओं में अनेक उपाय किए जाते हैं, जिसमें स्पर्म और ओवा को लगभग साथ साथ मुक्त किया जाता है, जिससे कि तुरंत फर्टिलाइजेशन हो जाए।
कई जंतुओं में ओव्यूलेशन कोपुलेशन के बाद संपन्न होता है, परंतु फर्टिलाइजेशन निश्चित हो जाए, जिससे कि उसका फर्टिलाइजेशन तुरंत हो जाए। नेक्स्ट, स्पर्म्स को बहुत अधिक संख्या में मुक्त किया जाता है ताकि सम स्पर्म्स अंडाणु तक पहुंच जाए, क्योंकि सम स्पर्म्स रास्ते में ये नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी सोर्स इतना नहीं होता। नेक्स्ट, सम एनिमल्स में स्पर्म समूह में मुक्त किए जाते हैं, ग्रुप में सेपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट, अंडाणु का बड़ा होना भी एक तरह का रैंडम संपर्क में सहायक होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट, वर्टिब्रेट्स में स्पर्म्स का निक्षेपण स्थल से फर्टिलाइजेशन स्थल तक ओविडक्ट के पेशीय संकुचनों द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन सिर्फ शुक्राणु की गतिशीलता पर ही निर्भर न रहे, जिसमें जो राइट साइड में स्लाइड दिखाई गई है उसमें देखिए, फिर स्विमिंग स्पर्म जो गुच्छनुमा बहुत सारे स्पर्म सेक्रेट कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट, एग विद जेली, एग जेली के रूप में है। नेक्स्ट, इस एग के चारों ओर स्पर्म एग्लूटिनेटेड स्पर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए, ओम विद एग जेली। नेक्स्ट, स्पर्म एक्सट्रैक्ट एंड फिर इसके साथ ही जेली डिजोल्व हो रही है। ये फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग की क्रिया दिखाई गई है, जो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसके साथ ही छात्रों, आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त किया जाता है तथा नेक्स्ट प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन की है, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, व नेक्स्ट डेज पर आपके सामने वीडियो के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले आज तक जो पढ़ाया है, आज जो टॉपिक पढ़ाया उसको नोटेट कर लेना तथा उस पर रीडिंग करना और याद करना। नेक्स्ट डेज पर फिर वापस आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं।